चमगादड़ अंधेरे में कैसे देखते हैं, या एक पनडुब्बी गहरे समुद्र में खतरों का पता कैसे लगाती है? आंसर इज साउंड। एक ऐसी आवाज जिसे हम इंसान सुन भी नहीं सकते। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम एक मोटे स्टील ब्लॉक के अंदर छिपी हुई खामियों यानी इंटरनल फ्लॉज को भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा में। आज हम एनडीटी की दुनिया की सबसे एडवांस्ड और वर्सेटाइल तकनीकों में से एक की बात करेंगे जो आवाज की शक्ति का इस्तेमाल करती है। दिस इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यानी यूटी। तो यूटी आखिर है क्या? एक ऐसा एडवांस एनडीटी मेथड जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यानी अत्यधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करके किसी भी मटेरियल के अंदर की खामियों यानी इंटरनल डिफेक्ट का पता लगाता है या उसकी मोटाई यानी थिकनेस को मापता है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल सोनार की ही तरह है। हम एक डिवाइस जिसे ट्रांसड्यूसर या प्रोब कहते हैं का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोब मटेरियल में अल्ट्रासाउंड पल्स भेजता है। ये साउंड वेव सीधी रेखा में चलती हैं जब तक कि वह किसी एक रुकावट से ना टकराएं। जैसे मटेरियल की पिछली दीवार यानी कि बैक वॉल या कोई अंदरूनी खामी यानी इंटरनल फ्लॉ जैसे दरार, पोरोसिटी आदि। जब ये किसी चीज से टकराती है तो इसका एक हिस्सा वापस प्रोब की तरफ लौट आता है जिसे हम इको कहते हैं। यूटी मशीन इसी इको के आने जाने का समय नापती है। इस समय के आधार पर वो हमें बता देती है कि खामी कितनी गहराई पर है, कितनी बड़ी है और किस तरह की है। चलिए देखते हैं कि एक बेसिक यूटी इंस्पेक्शन कैसे किया जा सकता है। स्टेप 1, सरफेस प्रिपरेशन एंड कपलांट एप्लीकेशन। सबसे पहले हम जांच की जाने वाली सतह को साफ करते हैं। फिर हम उस पर एक जेल या लिक्विड लगाते हैं जिसे कपलांट कहते हैं। ये हवा के गैप को हटाता है और साउंड को प्रोब से मटेरियल में जाने में मदद करता है। स्टेप 2, कैलिब्रेशन। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। हम मशीन को एक जाने माने स्टैंडर्ड ब्लॉक, कैलिब्रेशन ब्लॉक जिसे कहते हैं, पर सेट करते हैं ताकि हमारी रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट। स्टेप 3, स्कैनिंग। अब सर्टिफाइड यूटी इंस्पेक्टर प्रोब को सतह पर एक तय पैटर्न में घुमाता है जिसे स्कैनिंग कहते हैं। वो लगातार मशीन की स्क्रीन पर आने वाले ग्राफ ए स्कैन को देखता रहता है। स्टेप 4, सिग्नल इंटरसेप्शन यानी सिग्नल की व्याख्या करना। अगर मटेरियल पर कोई खामी नहीं है तो स्क्रीन पर सिर्फ एक बैक वॉल इको दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई खामी है तो एक अतिरिक्त इको यानी फ्लॉ इको स्क्रीन पर पहले ही आ जाएगा। एक ट्रेंड इंस्पेक्टर इसी इको के पैटर्न को देखकर खामी की पूरी जानकारी निकाल लेता है। यूटी एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, इसके भी अपने फायदे हैं और इसके भी अपनी सीमाएं हैं। अगर फायदों की बात करें तो ये हाईली सेंसिटिव है और बहुत छोटी छोटी अंदरूनी खामियों को भी पकड़ सकती है। ये हाईली एक्यूरेट है और खामियों की गहराई और आकार का सटीक पता लगा सकती है। ये सेफ है क्योंकि इसमें रेडिएशन का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसका इस्तेमाल थिकनेस मेजरमेंट के लिए भी बड़े पैमाने पर होता है, जैसे पाइपलाइन की मोटाई वगैरह जांचना। अब इसके अगर हम एप्लीकेशन यानी उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन जैसी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में बेल्ट्स और मुख्य कंपोनेंट्स की जांच के लिए किया जाता है। रेलवेज में रेल की पटरियों और एक्सल की जांच के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मरीन इंडस्ट्री की बात करें तो मरीन इंडस्ट्री में जहाजों की बॉडी की मोटाई जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हमें ध्वनि की शक्ति का उपयोग करके किसी भी मटेरियल के अंदर झांकने की क्षमता देती है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक एसेंशियल टूल भी है। ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है, इसे ऑपरेट करने के लिए उतनी ही स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आप भी एक ASNT लेवल 2 सर्टिफाइड एनडीटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और यूटी जैसी एडवांस्ड तकनीक
तकनीकों में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट नोएडा के साथ। शुक्रिया।